हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली एंड फैमिली रिसोर्सेज के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ फैमिली? हम फैमिली या परिवार किसे कहते हैं? आप सभी लोग परिवार में रहते हैं, हम सभी परिवार का हिस्सा हैं। तो अगर हम देखें या अगर हम परिवार को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, विवाह के संबंध से, ब्लड के रिलेशन से या फिर अडॉप्शन द्वारा। तो अगर हम फैमिली को डिफाइन करें तो फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर connected or related to each other through the bonds of blood, marriage और adoption। तो अगर हम परिवार में देखें तो परिवार में हम एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे से एफिनिटी रखते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं। और परिवार जो पेरेंट्स हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे मिलकर बना होता है। तो परिवार में एक परिवार में पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं या फिर उनके बच्चे हैं, यह सभी आ जाते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ पीपल या नंबर ऑफ़ रिलेशनशिप्स जो एक किसी परिवार में एग्जिस्ट करते हैं उसके आधार पर परिवार को देखें तो परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियर फैमिली और दूसरी होती है हमारी जॉइंट फैमिली। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करें जिसे हम एकल परिवार कहते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली ऐसे परिवार हैं जहाँ केवल पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। जैसे कि अगर हम उदाहरण लें तो किसी एक फैमिली में सपोज कीजिए मदर है, फादर है और उनका एक बच्चा है, तो यह हो गई एक तरह से न्यूक्लियर फैमिली। तो यहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे हैं, सिर्फ दो जनरेशन एक साथ रह रही हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे संयुक्त परिवार जिन्हें हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली को अगर हम देखें तो जॉइंट फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, हमारे चाचा ताऊ, इस तरह से बुआ, मल्टीपल जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। तो फैमिली क्या है? ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं, उनसे संबंध रखते हैं ब्लड के द्वारा, मैरिज के द्वारा या अडॉप्शन के द्वारा। तो अगर सिर्फ दो जनरेशन हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चे, तो उन फैमिली को हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। और अगर हमारे पास दादा दादी, ताई ताऊ आदि भी हैं तो उन्हें हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो ये हो गई फैमिली। अब हमारा जो अगला जो विषय है वो है फैमिली रिसोर्स। व्हाट आर रिसोर्स? रिसोर्स क्या होते हैं? रिसोर्स, अगर हम रिसोर्स को का हिंदी रूपांतरण करें तो उन्हें संसाधन कहते हैं। तो संसाधन क्या है? ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसको हम कहते हैं संसाधन या रिसोर्स। जैसे सपोज़ कीजिए मुझे प्यास लगी है तो मुझे क्या चाहिए? पानी। तो पानी मेरे लिए एक तरह का क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। अगर कीजिए सपोज़ मुझे कहीं जाना है, मुझे अपने घर से अपने ऑफिस जाना है, तो मुझे ट्रांसपोर्ट चाहिए, जिसके वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कार है, स्कूटी है, बस है, इसके माध्यम से मुझे वहाँ जाना है। तो ये सभी क्या हो गए मेरे लिए? रिसोर्स हो गए, है ना। तो अगर हम फैमिली में रिसोर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक परिवार, उसके पास जितनी भी ऐसी वस्तुएं, सामग्रियां हैं जो किसी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, तो उन्हें हम कहते हैं फैमिली रिसोर्स, पारिवारिक संसाधन। तो पारिवारिक जो संसाधन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें तो पारिवारिक जो संसाधन होते हैं वह मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड किए होते हैं। एक होते हैं मानवीय साधन और दूसरे होते हैं हमारे भौतिक साधन। तो अगर हम मानवीय साधन की बात करें
तो इसके अंतर्गत आते हैं जो मानव हैं, जो हमारे पास व्यक्ति हैं, उनमें निहित जो योग्यताएं हैं, जो उनका ज्ञान है, उनका कौशल है, उनकी अभिवृत्तियां हैं, तो उनकी जो दक्षता है, वह सभी मानव जो रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उसके अंतर्गत आती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि घर में कोई लेडी है या कोई फैमिली मेम्बर है जिसको कुकिंग की स्किल आती है, जिसको क्लीनिंग की स्किल आती है, जिसको रीडिंग आती है, जिसको राइटिंग की स्किल आती है, तो ये सभी क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स का उदाहरण हैं। तो ह्यूमन जो रिसोर्स हैं या मानव संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर या फैमिली मेम्बर के अंदर जो पाई जाने वाली योग्यताएं हैं, ज्ञान है, जो कौशल है, उस सभी को हम कह रहे हैं ह्यूमन संसाधन या मानव संसाधन। और अगर हम दूसरे देखें तो जिन्हें हम कह रहे हैं गैर अमानवीय साधन या फिज़िकल साधन, तो उसके अंतर्गत वह सभी वस्तुएं आ जाएंगी जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि मनी है या फिर कोई फिज़िकल गुड्स हैं, जैसे फर्नीचर है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अप्लाइंसेस हैं, हमारी बिल्डिंग है, लैंड है, प्रॉपर्टी है, यह सभी हमारे परिवार के लिए गैर जो मानवीय साधन हैं होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक साधन परिवार के पास और होता है जिसे हम कहते हैं टाइम। टाइम मतलब समय, क्योंकि कोई भी फैमिली है वह अपने फैमिली रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करती है। जो भी समय उनके पास उपलब्ध है उसके अंतर्गत उनको सर्टेन जो जॉब्स हैं, जो रोल्स हैं, उनको फुलफ़िल या एकम्प्लिश करना होता है। तो इसलिए परिवार के लिए समय भी एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन होता है। तो ये था फैमिली रिसोर्स। तो आई होप आपको फैमिली और फैमिली रिसोर्स के बारे में जानने को मिला होगा। अब हम अपने किसी नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।